भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन वो जो नशा है वो छूटने की जगह और बढ़ ही रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा-हमेशा के लिए छूट जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा। बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो उनकी होती है, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ पत्र में गुरुदेव ने जब पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का कोई और ऐसा करके उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और विवाह किस लिए नहीं हो पा रहा है, मतलब और जो लड़के हैं, मतलब भतीजे-उतीजे, उनका विवाह नहीं हो पा रहा क्योंकि नशा नहीं छूट रहा। और बहुतों के तो ऐसे थे कि गुरुदेव हमारा पति ही बहुत ज़्यादा नशा करता है, किसी का बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, नशे से परेशान थे। कोई तम्बाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है। पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, उनके नशे के कारण हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा कलह मची रहती है, और उनके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मचता है। हमने उनके नशे के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उनकी दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, और नशे के कारण, और जिसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा, तो ये उपाय कर लेना। अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त तो होगा ही होगा, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए, और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा वापस। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका। आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। और हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है वो भी हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो नशा होता है वो हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? तो आपने काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है, तो 3 काली मिर्च हो गई, 1 धतूरा हो गया। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुँच जाना है कहाँ? ये किससे करवाना है? जो व्यक्ति नशा करता है, ठीक है ना? उससे ही ये उपाय करवाना है, पहला उपाय।
ठीक, तो उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा वो व्यक्ति, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए, हम लोग कंफ्यूज हैं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा, इधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके कर दिया तो बस रूप से जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। महादेव इतने भोले हैं कि केवल और केवल उतने में ही उसका बेड़ा पार कर देंगे। ठीक है ना। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है ना, जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो किसी भी उपाय में तो लगता नहीं है, या फिर मन पूजा पाठ में तो लगता नहीं है। तो आप उनका जो नशा है, अगर आपका पति नशा करता है, अगर आपका बेटा नशा करता है, आपका भाई नशा करता है, तो आप उसका जो नशा वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं आपको इस उपाय में करना क्या है, केवल और केवल आपको 3 बेल पत्र चाहिए और बेल पत्र के साथ-साथ आपको 1 लोटा चाहिए। क्या-क्या चाहिए? 1 लोटा मतलब जल चाहिए। तो 3 बेल पत्र ले लिया और 1 लोटा जल ले लिया। अब जब आप जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो काहे का होना चाहिए? आपके घर का होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। जल आपको बाहर का नहीं लेना, अपने घर का लेना है। ठीक? तो अपने घर का जल ले लिया। उसके साथ-साथ जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाला बेल पत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में यही गलती करते हैं कि वो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, ठीक है ना? जो कि गलत है। 1 पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है, वही बेल पत्र आपको लेना है, ठीक? तो आपने बेल पत्र ले लिया। अब बेल पत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेल पत्र लिया, बेल पत्र लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक? अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर वो जो बेल पत्र है वो अर्पित करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको जल अर्पित करना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो और जैसे ही आप अर्पित करेंगे जल, बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल नहीं गिरेगा, औषधि का रूप का जो जल है वो गिरेगा। तो आपको किसी भी दूसरे पात्र में भर लेना है वो जल, और जल भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद वो क्या करना है, उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से आनाकानी करता है तो आप उसको क्या करना है, आप उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएँगे? चाय में या पानी में कैसे भी मिला के उसको पिला दीजिए।